वेल डावोस 2023 में इंडिया का टेक्नोलॉजी प्ले बहुत ही शानदार दिख रहा है और वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज फ्रॉम इंडिया व्हिच इज इन द टेक स्पेस, मैं बात करी टेक महिंद्रा एंड समबडी वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद, मिस्टर सीपी गुरनानी फ्रॉम टेक महिंद्रा इज हियर. सर, टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट पे हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के फेवर में है इस वक्त एंड हाउ आर वी बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सो इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसी फोरम में जब हम पहले आते थे तो लोग हमें गिनाते थे कि वो कहाँ कुछ करना चाहते हैं विदेशी लोग और कर नहीं पा रहे हैं. और आज जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है. जैसे मैं अभी अपने विदेशी फॉरेन पार्टनर से मिला, वो कहने लगा कि आप लोगों ने जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाए हो, इट इज मोर प्रोग्रेसिव, मोर पार्टिसिपेटिव एंड मोर इंक्लूसिव देन मेनी अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. वंडरफुल. सिमिलरली एक सज्जन मिले, वो कहने लगे कि आपको एक ही काम करना चाहिए, हर एक आदमी से जब हाथ मिलाओ तो कौन सा आईफोन है तेरे पास और उनसे कहो कि अगर आईफोन 14 है तो ये इंडिया में बना है. वाओ. तो ये जो एक टेस्टिमोनियल है जी, ये दिस इज विदेशी पार्टनर टेलिंग मी दिस. अच्छा. कि नाउ यू हैव टेस्टिमोनियल्स टू प्रूव. द थर्ड पार्ट, एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस डोंट look into it, that Indian companies, whenever they've been put into competition, they've actually done better than the foreign companies. आज अभी जैसे आरजे से बात हो रही थी, अगर आप देखो तो सारी विदेशी कंपनियों से ज्यादा एसयूवीज बेचते हैं हम लोग महिंद्रा में. 1.5 साल 2 साल की वेटिंग लिस्ट. ये तो नहीं है कि वहां पर दूसरी कंपनियों ने कोशिश नहीं की है. श्योर. सो क्लियरली डिमांड है और लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मान भी रहे हैं. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर सेइंग इज कि ये फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में कह रही हैं आपकी पॉलिसी फेवरेबल है, अच्छी है, स्टेबल है और बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है. दैट इज ट्रू. ओके. और डिसाइसिव है. और डिसाइसिव है. तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव चेंज भी हम देख रहे हैं इन मेनी वेज. अब इसके बाद यही सवाल आता है सर, कितनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कितनी बड़ी बेट लेने के लिए पूरी विदेशी कंपनियां तैयार है? कैसे नाम हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप लगातार टेक पार्टनर्स दूसरे कंपनीज के साथ बनते हैं, बट वाकई हमारी ये ज्योग्राफी इस वक्त कंड्यूसिव है फॉर बिग मेगा इन्वेस्टमेंट्स? देखा जाए तो अगर आप कोरियंस का इन्वेस्टमेंट देखें, जापानीज का इन्वेस्टमेंट देखें, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट देखें, फ्रांस का इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया में, तो ये पिछले 8 सालों में बढ़ा ही है. करेक्ट. और मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर चाहे वो बुलेट ट्रेन में जापान का कोलैबोरेशन है, चाहे वो सैमसंग का मोबाइल फोन्स में कोलैबोरेशन है, जहां जहां हमने अपना एपिटाइट दिखाया है वहां पर लोग न केवल तैयार हैं पर तत्पर हैं. ओके. तैयार नहीं बट तत्पर है. सो ईगर टू कम टू इंडिया. सर, ज्योग्राफीज क्या दिख रही है प्रॉमिसिंग? क्योंकि इस वक्त हम ऐसे स्टेज पर भी हैं और इंडिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, एक तरफ इंडिया लुकिंग लाइक अ ब्राइट स्पॉट, शोइंग सम साइंस ऑफ ग्रोथ, नॉट सच अ रिस्की इकोनॉमी सो टू से. तो बेट्स यहाँ लोग डालने के लिए ज़्यादा तैयार है. आपके जैसे कंपनी जो विदेशों, जो दूसरी देशों में काम करती हैं, वहाँ से कितनी आपको तकलीफ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द रिसेशन दैट वन इज सीइंग? So let me first give you the positives. मैं पिछले 25 दिन से more or less on the road रहा हूँ. जी. जापान में गया तो वहाँ पे एक तरह से ये मान के चलिए कि जापान का मार्केट इंडियन कंपनीज के लिए कम से कम 2 to 3x हो सकता है. 2 to 3x. हाँ. That means इतना ग्रोथ पॉसिबल Okay. है. दूसरा, then I traveled to Australia. वहाँ पर किसी ने रिसेशन की बात नहीं की. वहाँ बहुत ज़्यादा अपबीट भी नहीं हुए तो डाउन बीट नहीं थे. Okay. साउथ ईस्ट एशिया आई थिंक इज कॉशियस बट इज ऑल्सो कॉन्शियस इज कि दे हैव रिमेन डिसिप्लिन एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो. True. India, I am a huge believer in India story. I strongly believe that
you know, that this is not only India's decade, it is India's century. किसी और भी एक वर्ल्ड लीडर ने जब वो आए थे, मैं तो अभी अभी एक बेट लगा के आया हूँ अच्छा कि किसी ने कहा कि 2030 में इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. आपने सेकंड गए. मैंने कहा 2029 में हो जाएगा. अरे वाह. So my point is that I'm a strong believer because, as we have already discussed, there is decisiveness, there is a policy direction. It's a policy which takes into account the interests of people, technology, processes, and more importantly, win-win. एब्सोल्युटली. टेक महिंद्रा, आपकी कंपनी ने जो पिछले सालों से ग्रोथ दिखाई है और जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की हैं इन दिस स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अब जो टेक्नोलॉजी में इतने नए बज़वर्ड्स आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन, सडनली द क्रेज इज टू गेट डिजिटली savvies. आपका टेक्नोलॉजी अब हर बिजनेस में जा रहा है. सो कैसे देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आपकी अपनी कंपनी को? व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रोथ target that you're setting for your company, sir? You know, in a way, I think we are lucky also. चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो, whether you are in trains or whether you are in airplanes or logistics, the common theme or the common glue is technology. And I consider lucky is that we are invested in connected world and connected solutions. Connected world, we invested in 5G, connected solutions, we invested in cloud, we invested in AI, data, and more important, customer experience management. So whether you are a B2C or you are a B2B, Tech Mahindra today is giving you solutions in metaverse, blockchain, Web 3.0. So I do believe that Tech Mahindra will continue to build its strength on technology, will continue to look at serving our customers in all 90 countries, and more important is not only serving but giving them solutions for cost transformation and digital transformation. ब्रिलियंट. तो ये तो एक विजन आपने ले आउट किया है और उस पर आप चल रहे हैं आगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जिस तरह से डिमांड आ रही है. रेड फ्लैग्स क्या है सर? कहाँ पर लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा वॉलेटाइल सेटअप भी है और आप इंक्रीजिंगली ग्लोबल मार्केट्स की भी बात कर रहे हैं. 90 देशों में आपका प्रेजेंस है. तो कौन सी ज्योग्राफीज आपको बेस्ट बेट लग रही है और कौन से वर्टिकल्स सबसे ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे? सो जहाँ तक ज्योग्राफीज का बात है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तरफ आप कंजम्पशंस को देखें तो पिछले 3 साल में कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है. अगर आप यूएस जो कि सबसे बड़ा मार्केट है ग्लोबली, अगर उसको देखते हैं तो ओवरऑल मनी इन सर्कुलेशन काफी हाई है. मेरे एक दोस्त ने, मित्र ने बताया कि there is still $1.5 trillion of savings sitting in the system for people to spend. Spend, yes. On the other end, when you look at inflation, you look at every other factor, थोड़े contradictions आते हैं. So red flags के नाम से, I can only say is, let's focus on positives, not on negatives. And most of us have to believe that world is post-COVID a better place. And if we start believing in it, we will be able to improve our own response to some of the inflationary pressures. Okay, fair enough. So रुपी जिस तरह से उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री देखी, उसका असर ऑब्वियसली आईटी सेक्टर को इंस्टेंटली, यू नो, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड इन दैट सेंस. क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं एज वी आर इन 2023? I think again up to, you know, mini markets, dollar has started weakening a bit. I think we are now going to stabilize in that 80 to 82 range. I mean, अब कोई ज़्यादा झटका नहीं आएगा. And in a lot of ways, I mean, we don't want it to be, because all said and done, we are still a net import economy. Exactly. And we don't want,
rupee to weaken any weaken further. any further. All right. Thank you so much, sir. Lovely to speak to you. Thank you so much.